हेलो, हाय गाइस, आई एम जसप्रीत मैम। इस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ग्रामर पोर्शन का पार्ट ऑफ स्पीच चल रहा था, जिसमें कि मैंने आपको कंजक्शन टॉपिक पिछली क्लास में आपको क्लियर किया था। आज हमारा आर्टिकल टॉपिक चलने जा रहा है, जिसको कि हम आपके सामने अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आइए देखते हैं कि क्या है आर्टिकल। वाकई में आर्टिकल का यूटिलाइज हम कहाँ और ग्रामर पोर्शन की किस सेक्शन में करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ग्रामर सेक्शन को पार्ट ऑफ स्पीच में करेक्ट फॉर्म द एरर एंड फिल इन द ब्लैंक्स एंड एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को करेक्ट कर पाना विदाउट आर्टिकल तो पॉसिबल है ही नहीं। इसीलिए आज हम आपके समक्ष आर्टिकल टॉपिक को क्लियर करने चल रहे हैं। अब एक एक करके हम आपके सामने बताएंगे कि व्हाट इज़ द आर्टिकल। चलिए देखते हैं कि आर्टिकल क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो आर्टिकल का हिंदी मीन होता है वो उपपद होता है, ठीक है। और इसको इन द वे ऑफ इंग्लिश ग्रामर में देखें तो आर्टिकल इज़ द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। यह एक एडजेक्टिव का पार्ट है, एडजेक्टिव का भाग है जो किसी आर्टिकल को मॉडिफाइड करता है। किसको मॉडिफाइड करेगा? या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। तो यदि वो मॉडिफाइड कर भी रहा है तो कैसे कर रहा है, हाउ टू सॉल्व, ठीक है। आइए देखते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आर्टिकल हमारा मेनली 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। हमारा जो पहला टाइप्स है वो डिफिनिट और दूसरा टॉपिक है हमारा क्या है, इनडिफिनिट आर्टिकल। जैसा कि हम आपके सामने आज क्लियर करेंगे कि डिफिनिट आर्टिकल होता है क्या है। डिफिनिट का मतलब ही होता है कि निश्चित होना। यदि निश्चित है कोई चीज़ें तो जाहिर सी बात है उसके लिए हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कभी कभी ऐसा लिखा रहता है द न्यूज़पेपर, द अमर उजाला, ऐसे द हिंदुस्तान, ठीक है। तो किसी स्पेसिफिक प्लेस एंड थिंग्स के लिए द का यूटिलाइजेशन करते हैं, ओके। उसी के क्रम में हमारा है इनडिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट का कहने का सेंस है कि जो निश्चित हो ही ना। जब कोई चीज़ निश्चित नहीं होती है तो उनके सामने हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ करते हैं, ओके। आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। एक एक करके एग्जाम्पल के माध्यम से आज हम आपको बताना चाहेंगे। पहला है हमारा डिफिनिट आर्टिकल से हम क्लियर करना चाहेंगे आपको। क्यों? क्योंकि जो डिफिनिट आर्टिकल है वो थोड़ा सा ब्रॉड है, उसको हम लास्ट में करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको डिफिनिट आर्टिकल क्लियर करेंगे जिसको ए और एन के थ्रू जाना जाएगा। कैसे हम ए और एन का यूज करेंगे? सबसे बड़ी बात है कि कहाँ ए का यूज़ करेंगे, कहाँ पे एन का यूज करेंगे, हम ये सबसे पहले जान लेते हैं, ओके। तो ए इज़ यूज्ड व्हेन द नेक्स्ट वर्ड बिगिंस विथ कंसोनेंट साउंड। कैसे? बिगिंस विथ कंसोनेंट साउंड। कंसोनेंट अब होता क्या है, ये सबसे बड़ी बात है जान पाना कि AIOU इसका कंसोनेंट, ठीक है। और जो हमारा वॉवेल साउंड होता है AIOU को छोड़ करके, मतलब ये हमारा AIOU वॉवेल साउंड, इन सभी को छोड़ करके जितने भी लेफ्ट हो जाते हैं BCDF, ये सब हमारा क्या है, कंसोनेंट साउंड है। वॉवेल साउंड को हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि हमारा AEIOU इज कॉल्ड वॉवेल साउंड, ओके। इसी का एक एक करके हम यूटिलाइज सीखेंगे। जैसे हम कहते हैं ना कि बुक, अ बुक, ठीक है। द बुक नहीं कहेंगे क्योंकि ये हमारा कैसा है, डिफिनिट है। हम पढ़ क्या रहे हैं, इनडिफिनिट। तो जब वॉवेल साउंड में अ से लेकर के अ तक, क से लेकर के ज्ञ तक नहीं, अ से लेकर के अ तक, ठीक है। इससे हमारा प्रोनाउंसिएट किया जाता है। इससे जो मीनिंग निकल के आती है, इससे जो प्रोनाउंसिएशन में पहला वर्ड होता है, इसी को देख करके हम ए और एन का यूज़ करेंगे। वॉवेल साउंड आना चाहिए। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है वॉवेल साउंड से स्टार्टिंग नहीं होती है, फिर भी हमारा क्या लग जाता है, एन लग जाता है। जैसे आवर, हम पढ़ते क्या है उसको, आवर पढ़ते हैं, लेकिन लिखा है हावर। हावर बोलते हैं लोग, लेकिन वो आवर है। तो अ से स्टार्टिंग है, उसका प्रोनाउंसिएशन जो हो रहा है वो स्वर से हो रहा है, अ से। जब स्वर से हो रहा है तो
जाहिर सी बात है उसमें क्या लगेगा, एन लगेगा। ओके, इसी के क्रम में हम आपको इसका एक एक यूटिलाइज़ करके कहाँ पे एन लगेगा, कहाँ पे ए लगेगा, इसको हम नेक्स्ट क्लास में आपके सामने क्लियर करेंगे। ओके, जैसा कि इतनी ही बातें आपको बेस के रूप में क्लियर हुई होंगी, और जो अगला पार्ट हमारा आएगा, हम हाउ टू यूटिलाइज एंड हाउ टू प्रिपेयर आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल ए और एन, इसका एक एक एग्जाम्पल के माध्यम से प्रोनाउंसिएट करके आपके समक्ष हम रखेंगे, जैसे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जिसका ग्रामर में यूटिलाइज, करेक्ट फॉर्म द एरर एंड मैनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व्ड बाय यू। ठीक है, कहने का सेंस यहाँ से है कि ग्रामर का एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जिसको आपने सॉल्व कर पाएँ, अगर आपने क्रम से चीज़ों को सीखा है तो। विशेष क्लासेस में बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। ऐसे ही प्यार दीजिए, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए।